हाय दोस्तों, मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे आज आपके लिए लेकर आई हैं ये गंदम के दानों से उगाई हुई घास व्हीट ग्रास। इसको व्हीट ग्रास कहते हैं। ये देखिए, ये गंदम के दानों से उगाई जाती है। दोस्तों, इस लश ग्रीन घास को काटकर इसका जूस बनाकर पिया जाता है। आइए दोस्तों, पहले हम इस व्हीट ग्रास का जूस पीने के कुछ फ़ायदे नहीं बल्कि बहुत सारे फ़ायदे आपको बताते हैं। ये कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है और इसमें छुपा है हर बीमारी का इलाज। व्हीट ग्रास जूस में गाजर से भी ज़्यादा विटामिन ए है, जिससे नज़र तेज़ हो जाती है। इसमें कैल्शियम की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। विटामिन सी की मिकदार किसी भी ऑरेंज फ्रूट से ज़्यादा इसमें होती है और बहुत से विटामिन हैं इसमें जो हमारी सेहत के लिए हेल्पफुल हैं। व्हीट ग्रास जूस पीकर लीवर क्लीन होता है और लीवर की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जिगर के तमाम फासिद मादों को ये खारिज कर देता है। व्हीट ग्रास जूस से खून की कमी दूर हो जाती है। व्हीट ग्रास जूस से मुंह में होने वाली बहुत सी बीमारियों ख़त्म होती हैं और मुंह की बीमारियों में ये बहुत कारआमद है, जैसे मुंह में बदबू आना, पाइवेरिया, मुंह के छाले। इस जूस को पीने से कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाती है और दांत सेहतमंद और मजबूत रहते हैं। स्किन की कई बीमारियों में इस घास का लेप बनाकर लगाने से स्किन साफ शफाफ रहती है। जो लोग लंबे अरसे तक जवान दिखना चाहते हैं और ख़ूबसूरत नज़र आना चाहते हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस जूस को शामिल रखें। इससे चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, स्किन ग्लो करती रहती है। व्हीट ग्रास जूस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। व्हीट ग्रास जूस हार्ट की बीमारियों में भी बहुत हेल्पफुल है। ये ब्लड को शरियानों में रवा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसे रोज़ाना पीने से हार्ट का ख़तरा 50% कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसे रोज़ाना पीने से आपकी सेहत हर लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी। व्हीट ग्रास जूस से हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की आमदोरफ्त आसानी से होती है, जिससे जहनी तनाव और आसाबी कशीदगी भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, इतनी बेहतरीन चीज़ को हमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गेहूं के दानों से उगी हुई इस घास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें कैंसर जैसी मूज़ी बीमारी से भी क्योर करती हैं। व्हीट ग्रास जूस पीने से जोड़ों के दर्द की बीमारी में भी राहत मिलती है। व्हीट ग्रास जूस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म की बीमारी जल्दी आप पर असरअंदाज नहीं हो सकती और आप उसकी गिरफ्त में नहीं आ सकते। पेट की और आंतों की कई बीमारियों में भी व्हीट ग्रास जूस से बहुत राहत मिलती है। औरतों की निस्वानी बीमारियों को ख़त्म करने में ये जूस बहुत कारआमद है। दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा। हम बता रहे हैं आपको इसे उगाने का तरीक़ा, जो कि बहुत ही आसान है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिए और अपने अजीज़ों में और दोस्तों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। दोस्तों, आपके शेयर करने से क्या मालूम कितने लोग हमारे दोस्त, अजीज़ और बहन भाई इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। करीब से देखिए दोस्तों, किस तरह गंदम के दानों से उगाई हुई ये घास हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर हम इसे अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस्तेमाल करते रहें दोस्तों, तो बहुत सी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। दोस्तों, हम आपको इसको उगाने का तरीक़ा भी बताएंगे कि किस तरह से ये व्हीट ग्रास उगाई जाती है। तो दोस्तों, आइए अब हम बताते हैं आपको कि गंदम के दाने छिलके वाले होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये छिलके वाले गंदम के दाने हैं। किसी भी बर्ड फीड शॉप से ये आपको मिल सकते हैं। अगर आपने किसी ग्रॉसरी शॉप से ये दाने लिए तो वो खाने बनाने वाले गंदम होंगे, जो कभी भी नहीं उगेंगे। इनमें छिलका चढ़ा हुआ होता है,
इनको आप 5-6 घंटे भिगोइए और उसके बाद एक गमले में भुरभुरी मिट्टी डाल के इन दानों को उस पर बिखेर दीजिए। दोस्तों जब हम इसे हार्वेस्ट करेंगे तो हम आपको इसका जूस बनाना भी बताएंगे कि किस तरह व्हीट ग्रास का जूस बनाया जा सकता है। इसके लिए दोस्तों हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे वीडियो का, तो आप हमारा व्हीट ग्रास पर सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें हम आपको इसके जूस बनाने का पूरा तरीक़ा बना कर दिखाएंगे और उसे इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं इस घास को हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों और कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं है। आपके पूरे घर की सेहत का राज इसमें छुपा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये गंदम के भीगे हुए दाने हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये पॉट में हमने पहले से मिट्टी गीली करके रखी हुई है। आप इस तरह ये दाने इसमें डालिए और दूर दूर नहीं करना है आपको, बिल्कुल इस तरह बिखेरना है कि पूरी मिट्टी इसमें छुप जाए। मिट्टी को पहले आप लेवल कर लीजिए और आसानी के साथ दोस्तों इसको आप इस तरह कर लीजिए। अगर आपके पास गमला नहीं है दोस्तों तो कोई पॉलीथीन बैग, जिन शॉपर्स में निम्को आती है या दूसरी खाने पीने की चीज़ें आती हैं, उसके नीचे आप एक छोटा सा होल कर लीजिए, उसमें भी आप मिट्टी भरिए। किसी भी किस्म की दोस्तों मिट्टी आप इसमें डाल सकते हैं, बस मिट्टी चिकनी नहीं होना चाहिए। इस तरह करके और आप इसको कवर कर दीजिए मिट्टी से। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हम मिट्टी को कवर कर देंगे। और ये मिट्टी भी दोस्तों ज़रा भुरभुरी होनी चाहिए जिससे हम इसे कवर करेंगे। मिट्टी में कोई कंकर पत्थर नहीं होना चाहिए। इस तरह इजी दोस्तों आप ये देखिए, इस तरह देखिए दोस्तों हमने इस मिट्टी को कवर करा और अब हम इसको शावर से स्प्रे कर देंगे। शावर से स्प्रे दोस्तों करना इसलिए ज़रूरी है कि गंदम के दाने अपनी जगह से इधर उधर ना हो जाएं, नहीं तो उनकी ठीक से जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। इस तरह आप स्प्रे कीजिए। उसके अलावा आप इसे ऐसी जगह रख दीजिए जहां 3-4 घंटे की धूप रोज़ाना ज़रूर आती हो। सुबह शाम आप इसमें हल्का सा पानी या इसी तरह से स्प्रे कीजिए। मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, नहीं तो स्प्राउटिंग शुरू होने के बाद उसके स्प्राउट ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इस मिट्टी को नम रहना बहुत ज़रूरी है। गमले के नीचे आपका होल होना ज़रूरी है ताकि उसमें पानी ना खड़ा रहे। 2-3 दिन में दोस्तों आप देखेंगे इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी। 6 दिन में इसमें इतनी छोटी छोटी सी 2 इंच तक की घास आपको नज़र आने लगेगी, व्हीट ग्रास। और 8वें दिन आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसे घास को धोकर दोस्तों आप इसको वॉश करेंगे। छोटी कैंची से यहाँ से आप इसे कट करेंगे, इसको वॉश करके छोटे टुकड़े करेंगे और इसको ग्राइंड करके छान के किसी छन्नी से उस जूस को आप सुबह शाम पी सकते हैं। इसका जूस बनाने का तरीका जब हम आपको बताएंगे तो इसकी मकदार भी हम आपको बताएंगे। अर्ली मॉर्निंग पिया जाता है नाश्ते से 1 घंटा पहले और सारा दिन आप फिट रह सकते हैं। आप इससे वेट भी लूज़ कर सकते हैं। रोज़ाना के सुबह शाम के इस्तेमाल से आप 15 दिन में 2 से 2.5 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बेहतरीन चीज़ को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की डाइट में इस्तेमाल कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि इसमें कौन कौन से फ़वाइद हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। इसके साथ ही दोस्तों अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।